अगर एक ही पल में पूरी दुनिया जल जाए तो क्या सबसे ताकतवर भी बच पाएगा? और अगर उसी तबाही से एक नई प्रजाति जन्म ले जो एक दिन पूरी धरती पर राज करे, तो क्या वो चमत्कार होगा या किस्मत? आज जानेंगे इंसान का जन्म कैसे हुआ। कभी इस धरती पर इंसान नहीं था, न शहर थे, न गांव, न भाषाएं। इस धरती पर राज करते थे भयानक, विशाल और ताकतवर डायनासोर। जंगलों में उनके कदमों से धरती कांप जाती थी, समुद्रों में उनके जैसे खतरनाक शिकारी तैरते थे और आसमान में उड़ते थे खौफनाक जीव। लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर इस धरती के असली राजा बने रहे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। आसमान से एक भयानक आग का गोला आया, एक उल्का पिंड जो सीधा धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी धरती हिल गई। ज्वालामुखी फट पड़े, आसमान धुएं और राख से भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची। ठंड बढ़ती चली गई, पेड़ पौधे मरने लगे और बिना खाने के डायनासोर एक एक करके खत्म होने लगे। जिस धरती पर कभी दहाड़ गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा रह गया। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता है तभी नई शुरुआत होती है। डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे छिपे हुए थे, जो ज्यादा खाना नहीं मांगते थे, जो जल्दी भाग सकते थे, वही इस महाविनाश से बच गए। ये जीव छोटे थे, कमजोर थे, लेकिन उनके पास एक ताकत थी, बदलते हालात में खुद को ढाल लेने की ताकत। धीरे धीरे धरती फिर से हरी होने लगी, जंगल वापस उगने लगे और यही छोटे जीव अब तेजी से फैलने लगे। समय बीतता गया, लाखों साल गुजर गए और इन छोटे जीवों में से कुछ ऐसे जीव विकसित हुए जो पेड़ों पर चढ़ सकते थे, जिनकी आंखें सामने की ओर थीं, जो हाथों से चीजें पकड़ सकते थे। ये थे बंदर जैसे जीव, जिन्हें आज हम प्राइमेट्स कहते हैं। ये पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे, एक दूसरे को आवाज देकर बुलाते थे। लेकिन फिर एक और बड़ा बदलाव हुआ। कुछ प्राइमेट्स पेड़ों से नीचे उतर आए और जमीन पर रहने लगे। जमीन पर रहना खतरनाक था। यहाँ बड़े जानवर थे, यहाँ लड़ना पड़ता था, यहाँ बचने के लिए सोचना जरूरी था। धीरे धीरे इन जीवों का शरीर बदलने लगा, उनकी रीढ़ सीधी होने लगी, वे दो पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। अब उनके हाथ चलने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए आजाद हो गए। और फिर सबसे बड़ा आविष्कार किया, आग को अपने काबू में किया। अब वे सिर्फ जानवर नहीं थे, अब वे सोचने लगे थे, योजना बनाने लगे थे, एक दूसरे से सीखने लगे थे। समय के साथ उनका दिमाग बड़ा होता गया, याददाश्त तेज होती गई, आवाजें शब्दों में बदलने लगीं और भाषा का जन्म हुआ। अब ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अब इंसान जैसा जीव पैदा हो चुका था, लेकिन इंसान बनना आसान नहीं था। हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी, कभी भूख से, कभी ठंड से, कभी जंगली जानवरों से। जो कमजोर थे वो पीछे रह गए, जो सीखते गए, जो बदलते गए, वही आगे बढ़ते गए। यही वजह है कि इंसान सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार बन गया। फिर इंसान ने खेती करना सीखा, जानवर पालने शुरू किए, घर बनाए, गांव बसाए और धीरे धीरे सभ्यताएं जन्म लेने लगी। नदियों के किनारे शहर बसे, कहानियां बनी, धर्म बने, राज्य बने। वही इंसान जो कभी गुफाओं में छिप कर रहता था, अब पूरी दुनिया बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर वो उल्का पिंड न गिरता तो क्या इंसान कभी जन्म लेता? अगर डायनासोर खत्म न होते तो क्या हमें मौका मिलता? शायद इंसान की कहानी जीत से नहीं बल्कि बच जाने से शुरू हुई थी। और आज हम उसी संघर्ष की कहानी का अगला अध्याय हैं, क्योंकि इंसान कोई चमत्कार नहीं है, इंसान उस जिद का नाम है जो हर तबाही के बाद भी खुद को फिर से खड़ा कर लेती है। अगर आपको कुदरत की ये सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि शायद कोई और भी ये सच्चाई जानना चाहता हो। और नीचे कमेंट में जरूर लिखना, ऐसी ही और खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।